नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। क्या 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं में महंगाई, बेरोजगारी से ज्यादा सनातन धर्म पर बयानबाजी की होड़ लग गई है? दरअसल आज से 4 दिन पहले तमिलनाडु के मंत्री डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, जो वहां मुख्यमंत्री हैं, स्टालिन उनके बेटे हैं, उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। यह विवाद अभी थमा भी नहीं था कि उन्हीं की पार्टी के एक और दिग्गज नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, नाम ए राजा है, वो सामने आ गए। वही ए राजा जो 2G घोटाले के आरोप में पूरे देश में चर्चित हुए थे। ए राजा से जब उदयनिधि के बयान के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि उदयनिधि ने तो कुछ भी नहीं कहा, सनातन तो HIV, कुष्ठ रोग की तरह देखा जाना चाहिए। अच्छा, बात सिर्फ दक्षिण भारत तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी के बड़े नेता हैं जगदानंद सिंह, कह रहे हैं तिलक लगाने वालों की वजह से देश गुलाम हुआ। वो तिलक जो सनातन धर्म का प्रतीक है, वो तिलक जो जगदानंद सिंह की पार्टी के नेता भी लगाते हैं। उदयनिधि, ए राजा, जगदानंद सिंह से पहले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर भी इसी तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं। और जहां तक बात भेदभाव का है तो फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत मानते हैं सैकड़ों वर्षों तक सनातन धर्म में भेदभाव हुआ। कल नागपुर में भी आरक्षण के सवाल पर बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, साथ रहने वालों से हमने भेद किया, उन्हें पीछे रखा, उनका जीवन पशु तुल्य होने पर भी हमने चिंता नहीं की और ऐसा 2000 वर्षों तक चलता रहा। अब जिन्होंने 2000 साल तक कष्ट झेला, उनके लिए अगर हम 200 साल कष्ट झेलें तो क्या फर्क पड़ता है? यह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान है। लेकिन सवाल यह है कि भेदभाव इंसान करें और इंसानों के भेदभाव के लिए धर्म के खिलाफ अपशब्द क्यों? क्या सनातन पर इन बयानबाजियों ने इंडिया गठबंधन को अलग थलग नहीं कर दिया? क्योंकि कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे इस तरीके के बयानों से खुद को अलग कर रहे हैं। और सवाल यह भी है कि जब कांग्रेस खुद को ऐसे बयानों से अलग कर रही है तो फिर उसके ही कुछ नेता इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि दक्षिण में डीएमके जिन बयानों से खुद को सियासी फायदे की उम्मीद कर रही है, वो देश के बाकी हिस्सों में क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? क्या उन्होंने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा नहीं थमा दिया? आज का शो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। कितने समय में भारत गुलाम हुआ? टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। जो सनातन को ही खत्म करना चाहते हैं लालू यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तो कौन क्या बोलता है? जगदानंद सिंह के बयान का क्या? देखिए, हमारी सरकार या हमारे नेता ने सब लोगों का सम्मान करते हैं और किसी पर टिप्पणी करना हम लोग नहीं करते हैं। लालू जी 25 साल से रोज दिन तिलक लगा के ही निकलते हैं। उनको बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को याद करना चाहिए। वो तो सोते वक्त भी तिलक लगाते हैं। कहीं उन्हीं पे तो बयान नहीं दिया है। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொண்ணூறு இருந்தது, இப்போ HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV। मुंबई की बैठक में आपने क्या तय किया है कि हिंदू आस्था और हिंदुत्व को बदनाम करना है, और सोनिया जी आप खामोश हैं। तो कबीर को कहाँ रखिएगा? बुद्ध धर्म ने जो सवाल छोड़े उस पर क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जो बातें की उस पर चर्चा ना हो? इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रही है, यही है इंडिया गठबंधन का असली चेहरा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। लेकिन इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, आप उनके आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। जागिए राहुल जी, ये नफरत का बाजार जो आप फैला रहे हैं, देश से माफी मांगने का समय आया है। अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं कि किसी को भी किसी के धर्म के बारे कमेंट करने से बचना चाहिए। हम खुद सनातन धर्म प्रैक्टिस करते हैं। कांग्रेस पार्टी
किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के विषय में कोई भी अपमानजनक टिप्पणी के विरुद्ध है, उससे सहमत नहीं। सनातन है, ना उनका आदि है ना उनका अंत है। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनका राजनीतिक अंत जरूर होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।